मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं कि आप भले चंगे हैं। प्रतिबोर परमेश्वर की अनुग्रह ताजा है। आज के दिन भी मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको दिए हैं। प्रतिदिन हमें आनंद और खुशी के साथ रहने के लिए प्रभु हमसे बातें करता, क्योंकि वो आपसे ज्यादा प्यार करता है। आप सोच रहे हैं पैलेस का समान एक बिल्डिंग के सामने से आप बातें कर रहे हैं, ये क्या है? इंग्लैंड के शासन करने वाला राज परिवार के रहते हैं। इसका नाम है विंडसर कैसल। यहीं पर राज परिवार के लोग रहते हैं। इस भवन को बना के 950 साल हो गए हैं। राज परिवार के लोग खानदानी से यहीं पर रह रहे हैं। तब बकिंगम पैलेस क्या है? जी हाँ, वहाँ भी राज परिवार के लोग रहते हैं। सरकार के काम के चलते वहाँ पर जाते हैं और उनसे मिलने के लिए वहाँ बहुत लोग आया जाया करते हैं। लेकिन खानदानी से राज परिवार के लोग यहीं पर रहते हैं। इसको विंडसर कैसल कहते हैं। ये राज परिवार रहने का स्थान है। अंदर जाने के लिए अनुमति मिलती है। परमेश्वर की अनुग्रह से मैं पूरा 2 बार उसे घूम चुका हूँ। इस मकान की खासियत ये है, इसके अंदर बहुत बड़ा चर्च पाया जाता है। राज परिवार के कितने सदस्य हैं, वे सारे लोग उसी चर्च में जाते हैं। बाहर के लोग भी उस आराधना में भाग ले सकते हैं। प्रभु की दया से मैं 2 बार इस आराधना में भाग लिए। ईस्टर के दिन में वहां जाके आराधना किए। एलिजाबेथ महारानी अपने पोते और सारे परिवार के साथ आराधना में आती थी। मैं भी प्रभु की दया से उनको एक बार देखे हैं। वो यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करती थी। प्रतिदिन जो है उठ के प्रार्थना करती थी, बाइबल को अध्ययन करती थी, प्रभु से प्यार करने वाली थी। और एक खासियत की बातें हैं, 650 सालों से प्रतिदिन इस आराधनालय में दुआ प्रार्थना होती है। शाम के वक्त में प्रतिदिन प्रार्थना होती है। वहाँ का सेवक से बात करने के लिए मुझे मौका मिला था और उसी ने कहा था पिछले 650 सालों से यहाँ आराधना होती है। तब इस राज परिवार प्रार्थना के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अभी तक इस परिवार को सुरक्षित रखा है। तो इस परिवार के लोगों को उद्धार के लिए और प्रभु में आने के लिए हमें दुआ करना है। ठीक है, आज हमारे लिए परमेश्वर क्या वचन को दे रहे हैं, सोच रहे हैं ना। भजन संहिता 34 अध्याय का 18, यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के मन में यीशु समीप रहता है, क्योंकि आपका मन बहुत खेदित है और बोझ से भरा हुआ है। किसी ने आपका मन को तोड़ने के लायक बातें कह दी हैं। कुछ ऐसे घटना भी हो गया है। ऐसे स्थिति में आप खड़ा है, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। हो सकता है आपका परिस्थिति भी है, मन में बहुत टूटे हुए हैं और किसी से बाहर कहने के लायक नहीं है। एक बातों को जान लीजिएगा, जिसके मन टूटा हुआ प्रभु उनका समीप रहता। कारण है प्रभु उसको तसल्ली देने के लिए आपका समीप प्रभु आया है। एक विधवा अपना बेटा मरने के चलते रो के जा रही थी। यीशु उनको रो के तसल्ली देता है। तो यीशु पिसे हुए को दिल को तसल्ली देता है। मार्ता मरिया का भाई लाजरस जब मरे थे, उस वक्त में वहां पर वे बहुत दुख हो रहे थे। यीशु मसीह भी उनके दुख के साथ रोए, यानी तसल्ली दिए हैं। एक व्यक्ति पाप के चलते बहुत परेशान था, रोग के चलते बहुत ही परेशानी के साथ, दुख के साथ यीशु मसीह के पास आए। यीशु ने उनको देके उनके पापों को क्षमा किया और तसल्ली देके उनको चंगा किया। जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके नजदीक में यीशु आया। आज प्रभु यीशु आपसे कहना चाहते हैं, बेटी क्यों रो रही हो, क्यों बोझ के साथ तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ बेटा, क्योंकि क्रूस पर तुम्हारे लिए सारे दुखों को सह लिया। मैं इतना सतावट को सह लिया, क्रूस पर मरा और तुम्हारे लिए तीसरा दिन जी उठा। प्रभु कहता मैं तुम्हारी समस्या को जानता हूं करके तसल्ली देता। आपका बगल में यीशु आए हैं। आप महसूस करें आप ही के बगल में यीशु खड़े हैं। इसलिए अपने हृदय पर हाथ रख के हम कहेंगे,
1 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं टूटे दिल के साथ आया हूँ, मेरे दिल को तसल्ली तू देना है। हे प्रभु, ये बेटा ये बेटी टूटे मन के साथ आए हैं, बोझ के साथ आए, इनके दिल की चोट को तू ठीक करना है, दिल में तसल्ली देके आज इन्हें आनंदित करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।